चलो, अब गाड़ी का मुहूर्त हो गया। अब गाड़ी में मंदिर वही जाएगा जिसे सबसे पहले सीट मिलेगी। हाँ तो पानी लेके आ, जल्दी बैठ जा। हाँ मैं लेके आ। जा लेके आ। भैया ना आई लव कार्स। बड़ी वाली गाड़ी, छोटी वाली गाड़ी, हर तरह की गाड़ी। और ना मैं तुम्हें रोज घुमाने ले जाऊंगा, पूरी लंबी चौड़ी घुमाने के लिए तुम्हें लेके जाऊंगा। मोहन जी, आप अपना वादा भूल गए, पर कोई बात नहीं। मुझे उस बात का उतना दुख नहीं है जितनी इस बात की खुशी है कि आपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर उनका मान रख लिया। हेलो, विपुल, कौन है? रीना के ससुराल से फोन। एक मिनट विपुल, मैं बात करता हूं। रुक जा कृति, मैं बात करता हूं। कांतिकाला बोला तो क्या काम है आपको? रीना, छूटा छेड़ा के कागज करा है, छूटा छेड़ा के कागज करा है, छूटा छेड़ा के कागज करा है। छुट्टा छेड़ा के कागज? ये आप क्या कह रहे हैं बाप जी? मैं सच कह रहा हूं। रीना, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? काका 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 प्लीज शांत हो जाइए। तेरी बहन को डिवोर्स पेपर भेजे उन्होंने। तू खुद तो कुछ नहीं बोल रहा है, मुझे शांत होने के लिए कह रहे। तुझे पता था ना? तू जानता था ना सब कुछ? अरे नहीं काका, काका मुझे तो आज ही पता चला जब फोन आया। आज भी पता नहीं चलता अगर ये फोन नहीं आता। रीना बेटा, इतनी बड़ी बात तूने हमसे छिपाई। ये तेरे जीवन का सवाल है। ये जानते हुए भी इतनी बड़ी बात तूने हमसे छिपाई। बाप जी, दरअसल गलती मेरी है। मैंने रीना दी से कहा था कि वो घर में किसी को डिवोर्स पेपर्स के बारे में ना बताए।
इसकी जिंदगी का फैसला करने के लिए हम लोग हैं। ये हक तुम्हें किसने दिया? तुम होती कौन हो? कौन हो तुम? बेटी, अपने आप को संभालो। कैसे संभालू बाप जी, कैसे संभालू? ऐसे हालत में कौन बाप अपने आप को संभाल पाएगा? ये बेटी ने आज तक कोई बात मुझसे नहीं छुपाई। इतनी बड़ी बात मुझसे इसने छुपाकर एक पल में मुझे पराया कर दी। बोलना, अपने कमरे में जाओ। जी बाप जी। तुम जानती थी ना, छूटा छेड़ा के कागज से रीना का भविष्य टिका है। इस घर की इज्जत टिकी। इतनी महत्वपूर्ण बात तुमने हमसे छिपाई। कौन रोक रहा था तुम्हें? बाप जी, वो घर में गाड़ी को लेकर सब इतना परेशान थे तो तुझे लगता है गाड़ी का मुद्दा रीना के छूटा-छेड़े के मुद्दे से ज्यादा महत्वपूर्ण है? वो छूटा-छेड़ा के कागज मुझे दे दे। वो तो रीना दी के पास है। तू जानती है कस्तूर, झूठ बोलना आसान है, लेकिन झूठ बोलकर दूसरे का कसूर अपने सिर पर लेना बहुत मुश्किल। जाओ, कीर्ति को कहो बाप जी ने बुलाया। मैं सच कह रही हूँ पप्पा, मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती थी। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी। नहीं बेटा, तूने मुझे कोई दुख नहीं पहुंचाया। तूने तो जिंदगी भर दुख सहन करके अपने पापा को दुख से दूर रखा है। सब ठीक हो जाएगा बेटा, हिम्मत से काम लो। नहीं नहीं बेटा। काका, वो बाप जी आपको नीचे बुला रहे। बेटा, रीना ने मुझे सब कुछ बता दिया। मुझे माफ कर दो। नहीं काका, माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं समझ सकती हूँ कि आप पे और रीना दी पे क्या गुजर रही होगी। बेटा, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हालात सुधर जाए, पर क्या करूं? मेरी मजबूरी, मेरी लाचारी बन चुकी है। काका, आप चिंता मत कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कृष्ण जी ने चाहा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रीना दी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। काश तुम्हारी बात सच हो जाए।
भाभी मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, न किसी के लिए बुरा सोचा। यहाँ तक कि ये शादी मैंने अपने घर वालों की मर्जी से की थी। फिर भी पता है भाभी, जब आपको देखती हूँ ना, मुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं भी बहुत खुश थी भाभी। मेरी आंखों में भी सपने थे। सारे सपने लेके मैं अपने ससुराल गई थी कि मैं अपने घर को अच्छे से सजाऊंगी, सबको प्यार दूंगी। लेकिन मेरे सारे सपने टूट गए भाभी। जिस दिन मुझे पता चला कि जतिन की उस घर में कोई इज्जत ही नहीं है, उसे सब लोग कामचोर, निकम्मा, न जाने क्या क्या बुलाते थे भाभी। लेकिन भाभी मैं कैसे हार मानती, मेरे पति थे वो। मैंने सोचा कि शायद मैं उन्हें सुधार पाऊं। मैंने कोशिश भी बहुत की भाभी, लेकिन शायद वो सुधरना ही नहीं चाहते थे। मेरे घर से भी मुझे बहुत लगाव था और मैं अपने ससुराल वालों से भी बहुत प्यार करती थी। लेकिन भाभी मुझसे कोई प्यार नहीं करता था। सब मुझे कोसते थे, कहते थे कि जतिन की इस हालत की वजह मैं हूं, कमी मुझ में है। मैंने फिर भी हार नहीं मानी भाभी। अपने गृहस्थी को संवारने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर माहौल बहुत बिगड़ गया था। बाप जी ने तक बहुत कोशिश की कि हमारा रिश्ता संभल जाए, लेकिन इस सब में बाप जी और जिग्नेश जी की दोस्ती भी टूट गई और हमारी शादी भी। इस सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी भाभी कि फिर से एक दिन मैं और जतिन साथ होंगे। लेकिन जब मैंने डिवोर्स पेपर्स देखे, मेरी उम्मीद टूट गई भाभी। आप रोइए मत, बस विष्णु जी पर भरोसा रखिए, देखना वो जल्दी सब कुछ ठीक कर देंगे। तो तुम्हें डिवोर्स के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, है ना? क्या कर लिया तुमने जानकर, और क्या कर लिया मैंने ये सब जानकर? तुम आज भी यही हो और मैं भी यही हूँ। देखा मैंने कैसे सबके सामने बुत बन के खड़े हुए थे। क्या किसी ने तुमसे पूछा, तुम्हारी राय ली कि क्या करना चाहिए? नहीं ना। कैसी बातें कर रही हो नर्मदा, वो लोग बड़े हैं, उनके सामने मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ? मानती हूँ कि तुम मुझसे छोटे हो, लेकिन मोहन भाई के तो बड़े भाई हो ना। लेकिन कोई भी तुम्हें इस घर में बड़े भाई का दर्जा देता ही नहीं। ये अगर तुम्हारा कोई बड़ा काम होता ना, बड़ी गाड़ी होती, तो बात ही कुछ और थी। मैं बोल, मेरी गाड़ी थी ना, इसमें तुम गाड़ी को बीच में कहां से लेके आ गई? क्यों ना लाओ? क्या मेरे कोई अरमान नहीं है? क्या मेरे कोई सपने नहीं, कुछ इच्छाएं नहीं है? मानती हूँ कहने को इस घर में बड़ी बहू, नर्मदा बहू। कौन सा बड़ा काम किया जिंदगी में? बस बड़े सारे बड़े काम किए रसोड़े में। तो तुम्हारा बड़ा काम होता ना, तो तुम्हारी भी इज्जत होती है, मेरी भी नाक ऊंची होती, लेकिन नहीं है। नर्मदा, मैंने तुमसे सिर्फ इतना पूछा है कि तुमने डिवोर्स के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, लेकिन उसे छोड़कर तुमने मुझे बाकी सारी बातें बता दी। कैसे बताती? टीना मैंने मुझे प्रॉमिस देकर रखा था कि किसी को मत बताना। हमने माँ बाप, अपनी ननद की सुनो या अपने पति की सुनो, मेरी तो कोई भी नहीं सुनता। तो देख रही है ना क्या हो रहा है मेरे साथ। माड़ी रे। अरे आप बैठे ही रहोगे कि बाहर भी आओगे? गाड़ी इतनी अच्छी है कि दिल नहीं करता बाहर निकलने। हाँ, कहा था ना, गाड़ी इतनी बढ़िया है ही। चलो माँ, मैं चलता हूँ। अरे रुक ना, दोपहर का समय हो गया, खाना खा के जाना। नहीं, एक्चुअली बहुत देर हो गई है, मुझे जल्दी से स्टोर पहुँच। मोहन बेटे, पेट भरा रहेगा तो काम भी अच्छे से होगा। आ जा। हाँ डैड, जानता हूँ, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है।
पहले स्टोर जाऊंगा, उसके बाद मीटिंग के लिए जाऊंगा, उसके बाद जब वापस आऊंगा तब साथ में खाना खाएंगे और फिर लॉन्ग टाइम पे चलेंगे। अच्छा सुन, संभल के चलना, नई गाड़ी तेज मत चला। सरोज सच कहूं, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपने ही बेटे को समझ नहीं पाया। कभी कभी सोचता हूं कि वो अभी तक बच्चा है, कभी लगता है कि नहीं, मोहन तो बड़ा हो गया है। आप उसे समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन मैं मेरे मोहन को अच्छे से समझती हूँ। बहुत सारे सपने हैं मेरे मोहन, बहुत हिम्मत वाला है, हमेशा आगे की सोचता है, लेकिन कोई भी काम अपनी माँ की मर्जी के बिना नहीं करता। देखो ना, गाड़ी भी वो ली है जो मुझे पसंद है, और रंग भी वही लिया जो मुझे अच्छा लगता है। कभी मेरे खिलाफ जा ही नहीं सकता मेरा मोहन, हमेशा वही करता है जो मुझे अच्छा लगता है। वैसे सरोज, कोई तो बात है तुम में जो तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे रंग में रंग गया है। मतलब जैसे तुम चाहती हो वो ही करता है, जैसे कि मैं। बेटा भी और पापा भी तुम्हारे कहने पर ही चलते हैं, तुम्हारे चाहने पर ही सब कुछ करते हैं। चुप रहो, जब भी देखो कुछ भी कहीं का बोलते रहे। अभी ना जाओ छोड़ के, कहीं दिल अभी भरा नहीं। चुप चुप, सब लोग देख लेंगे, चलो। आता हूँ। डिवोर्स की तारीख क्या लिखी? मुझे लगता नहीं इसमें लिखा है बाप जी। लगता है नहीं विपुल, ध्यान से देख और बता। एक मिनट। ये आप सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? रीना के ससुराल वालों ने छूटा-छेड़ा के कागज भेजे। जतिन रीना को छूटा-छेड़ा देना चाहता है। लेकिन बाप जी, ये लोग ऐसे कैसे? मैं जतिन के दादाजी को मिलने जा रहा हूं, उसके बाद ही पता चलेगा तुम्हें क्या फैसला लेना है।